हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो जो जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आज मैं बना रही हूँ और आज जो मेरे व्यूअर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हैप्पी होली। एंड इन केस ये वीडियो कल आता है तो बिलेटेड हैप्पी होली। बिकॉज़ आई डोंट नो कि मैं अपलोड कब करूँगी इसको। मैं बना रही हूँ अभी बिकॉज़ मेरे पास नॉर्मली ये मेरे पास एक फ्री आवर होता है, तो इसके अंदर मैं अगर कुछ पॉडकास्ट बनाने होते हैं तो बना लेती हूँ, वरना तो फिर सुबह से ऐसा सच मुझे टाइम मिलता नहीं करने के लिए। एनी हाउ तो कल थोड़ा सा शाम में एक स्टोरी आ गई इंस्टाग्राम पे, और हर किसी का एक जैसे बोलते हैं ना, टॉक ऑफ द टाउन टाइप हो गया उसका। तो मैं बात कर रही हूँ भालू अपी के स्टोरी के बारे में, जो उनकी हॉस्पिटल से उन्होंने वो लेकर डाला है। अब हर किसी ने वो तो उसको देख लिया है, एंड रेडिट पे भी वो आ गई थी, और रेडिट के ऊपर कमेंट्स तो भाई सुबहान अल्लाह ही होते हैं उसके, नेक्स्ट लेवल। लोग तो उसको ऐसे स्क्रूटनाइज कर रहे होते हैं ना, मतलब मैं देख कर ही सामने मुझे बहुत ही वो होता है कि भाई दिस इज़ टू मच समटाइम्स। एनी हाउ तो वो आता है। अब भालू अपी का वो क्या सीन है कि उनको क्या हुआ है, वी हैव नो आइडिया। बिकॉज मैंने, क्योंकि अगर मुझे ना आयरन की डेफिशिएंसी थी एज इन, एंड ना ही मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कुछ मालूम है, सो आई हैव नो आइडिया। बट मैंने रेडिट पे ही नीचे कमेंट्स में पढ़ा था कि किसी ने लिखा था कि शायद उसको जीडी है, एंड उसके अंदर कुछ करना पड़ता है ट्रीटमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये शायद वो है। सो ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। तो जिसको पता होगा, अगर आपको पता होगा तो हमें पता चल जाएगा, वरना जब हम भालू अपी का व्लॉग देखेंगे तो हमें तब पता चल जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली सब मतलब बहुत सारे इसके ऊपर जैसे बोलते हैं ना, स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए थे कि ओ ये तो मतलब इसने सिंपैथी के लिए किया है, इसके लिए किया है, उसके लिए किया है। और फिर मैंने रात में तो ऐसा सच कुछ नहीं था, बट आज जब मैं सुबह में उठी तो बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने इसी टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट बना दिया। फिर एक दो मैंने वो जो होते हैं ना टैबलॉइड्स, उस पर भी देखा कि शोएब इब्राहिम सिस्टर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड और ये और वो, एंड आई वाज लाइक माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग। सो दैट्स व्हेन इट हिट मी कि अगर आप देखोगे तो लेटली स्पेशली आई थिंक आफ्टर भालू अपीज़ प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, और यही इसी के आसपास में ही अगर आप देखोगे तो इनके ना बहुत ज़्यादा, स्पेशली अभी लेटली ही समझ लो कि बहुत ज़्यादा इनके बारे में बातचीत हो रही है। दे हैव एक्चुअली बिकम द टॉक ऑफ द टाउन अगर आप देखोगे तो। भाई भाभी ने भी ऑल ऑफ अ सडन 2 साल के बाद इसी दौरान, मतलब ये 2-3 महीने के अंदर ही ना, बहुत ज़्यादा इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस, जैसे आपको कहते हैं ना, जैसे इनकी पब्लिसिटी कहूँगी, अब ये फेक पब्लिसिटी है, कौन सी टाइप की पब्लिसिटी है, क्या करना चाह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। बिकॉज ऑब्वियसली अगर उन्होंने पब्लिसिटी करना है तो दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे आर वर्किंग ऑन। अब ये आरती जो है इनकी मैनेजर, इसने पता नहीं कौन सा नया शायद कॉज किया है और इनके ऊपर वो आजमा रही है उसको। तो वी हैव नो आइडिया बिकॉज आई मीन नॉर्मली अगर एक होता है ना कि कोई फेक पब्लिसिटी कर रहा हो या बहुत ही कोई नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा हो, तो यहाँ पर इट्स लाइक बोथ वेज कि वो नेगेटिव भी नहीं हो रहा है, पॉजिटिव भी नहीं हो रहा है, बहुत ही एक डिफरेंट काइंड, मतलब दे जस्ट वांट टू बी टॉक्ड अबाउट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्लस इतनी सारी चीज़ें पहले हो चुकी है, बट कभी भी ये जो टैबलॉइड्स है ना, इनके बारे में कभी नहीं डालते थे। फिर भी मुझे लगता है कभी कभार दीपिका और शोएब के बारे में डाल देते होंगे, बिकॉज दोज आर एक्चुअल people who are celebs, they are known to people, so उनके बारे में शायद कुछ कभी छाप देते होंगे। बट सबा इब्राहिम के बारे में छापना, मतलब कि थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मुझको ये चीज़। अब पब्लिसिटी स्टंट मुझे वो भी लगा, जो ये मासूम रिश्ते वाला पूरा जो सीन हुआ था, मुझे वो भी पब्लिसिटी स्टंट ही लग रहा है। बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अभी ही इस टाइम पर ही उसका टॉपिक लेकर आना डिडंट मेक सेंस। वो टॉपिक लेकर आया, अगेन एवरीबडी, सब ने छापा उसके बारे में। फिर वो जो डिवोर्स वाला वीडियो रैंडमली बनाया है, रैंडमली मतलब नेक्स्ट लेवल रैंडम बनाया है, एंड उसके ऊपर भी हर किसी ने वो वीडियो
के ऊपर मतलब सब ने अपना क्लिक बेटिंग किया है, या सब ने इंस्टाग्राम पे भी कि दीपिका एंड शोएब आर अबाउट टू गेट डिवोर्स्ड एंड दिस एंड दैट। अब मैंने वीडियोस खोलकर तो देखी नहीं थी, बट आई एम अज्यूमिंग वो क्लिक बेटिंग ही होगी, बिकॉज एक्चुअली दीज पीपल आर नॉट गेटिंग डिवोर्स्ड। अब भालूपी की प्रेगनेंसी भी थी जब उन्होंने अनाउंस की थी, तो तभी भी इन्होंने इवन फॉरगेट अबाउट दो स्मॉल वन, इवन लाइक वायरल बिरयानी जिसको हमने नाम रखा हुआ है, उसने भी ये मतलब इसकी प्रेगनेंसी वो छाप रहा है कि नहीं। मैं इमेजिन कि उसका लेवल तो कुछ और ही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट उसको इनके बारे में छापने की ऐसा ज़रूरत है नहीं, मतलब कि किसी को फ़र्क क्या ही पड़ जाएगा। तो एंड स्पेशली भालू एंड गुटका के बच्चे की तो एटलीस्ट एक टाइम पे अगर दीपिका शोएब का होता तो भी मैं समझती, बट भालू गुटके का तो कोई एज सच इतना बॉलीवुड प्रेजेंस तो है ही नहीं, दे आर जस्ट यूट्यूबर्स। तो इनके बारे में छापने तो आई वॉज लाइक नेक्स्ट लेवल। सो इट मेड सेंस, बिकॉज तभी भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शायद दीज आर पेड प्रमोशन, दीज आर पेड पोस्ट्स। तो मुझे वही लगता है कि ये जो आरती है उसने, बिकॉज आरती इन दोनों ही मैनेजर है, एंड इसने कुछ तो मतलब किया है जिसकी वजह से अब ये इनकी बारे में बात होना स्टार्ट हो गई है। सो एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अभी पहले तो इनको कोई पूछता नहीं था, अब इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही है। जहाँ तक मैं समझी होंगी शायद जो जिस दिन वो दीपिका गायब भी हुई थी, वो तभी भी इंटरव्यू ही किसी को देने गई थी। तो पीपल अप्रोचिंग देम फॉर इंटरव्यूज़, एंड वो इंटरव्यूज़ उनके साथ ही करेगी जिनके साथ उसका अच्छा रिलेशन होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी के साथ जिनके साथ पंगा होगा उनके साथ वो इंटरव्यू करेगी तो देयर माइट बी चांसेस कि वो उल्टे सीधे सवाल पूछ ले, एंड ऑब्वियसली दे डोंट वांट एनीथिंग नेगेटिव राइट नाउ। तो ये दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ पार्ट ऑफ दिस होल गेम। अब भालू अपी ने अगर वो चाहती ना तो ये डालती पिक्चर, और इसके बाद एक पोस्ट भी डाल देती अपनी स्टोरी पे ही, जैसे कि हमने वो क्लिक किया तो हम और एक दफ़ा टैप करते तो दूसरी स्टोरी आ जाती। उसमें लिख लिया होता है कि जो भी, मतलब बिल्कुल कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, बस एक बोलते हैं ना अब्रप्टली एक फ़ोटो डाल दिया है, और उसको पता है कि बस ये फ़ोटो के ऊपर अब सब बात करना स्टार्ट कर देंगे, सबको ऐसा हो जाएगा। जो मेरे फैंस होंगे वो तो भाई मेरे पागल हो जाएंगे कि अरे भालू अपी को क्या हो गया, भालू अपी को क्या हो गया, अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं, पता नहीं क्या हो गया। एंड आई हैव नोटिस्ड दैट कि स्पेशली एटलीस्ट दीपिका शोएब के तो ऐसा कभी नहीं होता है उनके मामले में एटलीस्ट, बट निदा सुफियान एंड भालू अपी, इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, वो भी इनकी तरह ही एकदम गवार और इतने टॉक्सिक है ना कि यू आर समटाइम मतलब सोचना वो हो जाता है कि सीरियसली ये लोग इनके फैंस हैं, और वो लोग आकर हमारे, बिकॉज़ ये मैंने अपने उसमें भी चेक किया था, और एक दफ़ा अभी मैंने रिसेंटली ना वो इफ़ पीपल वॉच शबनम एवरीबडी न्यू है, तो उनकी जो शबनम जी है उनके वीडियो के नीचे भी मैंने देखा था, तो ऐसे कमेंट करते हैं ना, बिकॉज़ मेरे व्लॉग के मतलब मेरे जो पॉडकास्ट के नीचे जो वो व्लॉग्स के जो रिव्यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स, और वो भी ऐसे नेगेटिव बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ कमेंट्स आ रहे थे। तो आई वाज वंडरिंग कि व्हाई इज़ दिस सडनली हैपनिंग, बिकॉज आई वाज तो ऑल चिल्ड, मतलब मेरे थोड़े बहुत व्यूअर्स थे और मैं खुश हो जाती थी कि चलो देख रहे हैं, एंड तब जो वो थोड़े बहुत थे वो तारीफ़ ही करते थे, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट ऑल ऑफ अ सडन जब व्यूअर्स बढ़ गए एंड पीपल स्टार्ट कमिंग, जो निदा सुफियान का तो आई न्यू कि उसके तो वैसे ही गवार टाइप के ही है, बट भालू अपी के भी इतने ज़्यादा टॉक्सिक ब्लाइंड फॉलोअर्स है, और वो लोग आकर हमारे पॉडकास्ट देखते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं। तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि जब आपको पता है कि यहाँ पर तो उनके बारे में नेगेटिव बात हो रही है, तो फिर आप आकर देख भी रहे हो, और फिर बाद में आप नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हो कि कि तुम्हें तो कुछ काम नहीं है, तुम तो रैंडम थिंग्स एंड इतनी सारी चीज़ों में, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो वर्ड्स ब्लॉक किए हैं, तो वो मुझे कभी 4-5 लिखते भी है कि कमेंट्स है, बट जब मैं खोलती हूँ तो मुझे 3 ही नज़र आ रहे होते हैं, तो आई हैव टू गो एंड चेक ऑन द बैक एंड। सो आई तो मुझे तो पता चल जाता है कि शायद इसके ऊपर कुछ होगा, अब्रप्टली नॉनसेंस लिखा होगा।
और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, पीपल एग्री, पीपल अंडरस्टैंड माई व्यूज़, दे अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, एंड देन यू नो उनको समझ में आता है कि एक एक जस्ट बिकॉज के एक होता है हेट और एक होता है ट्रुथ। तो हम हेट की तरफ नहीं जा रहे, अगर हम चाहते हैं तो हम हेट की तरफ कम्प्लीटली चले जाते हैं। और एक होता है कि भाई एक नॉर्मल पर्सन जब देख रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा। और एक जो हिपोक्रेसी जो ये लोग दिखा रहे हैं अभी, उससे जब हमको ये हिपोक्रेसी समझ में आ रही है तो जाहिर सी बात है वी आर जस्ट एनलाइटिंग पीपल, वी आर इन डूइंग इट। एंड देन वो हो जाता है कि हाँ तुम्हारे पास तो जाओ अपने घर में देखो क्या हो रहा है। somebody actually commented that and 2-3 people actually said this. So somebody was like कि first go and see कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। It was in English only I think. So it was like कि go first see what's happening in your own house, go and see that you don't have the face to show. And then somebody was like हाँ these if you are so truthful, show your face, these faceless podcasters are such and such and such. And I was like, being faceless has nothing to do with my opinion. I mean, it just felt like as if that time I was like, मुझे एक पॉडकास्ट पूरा सिर्फ इसी के ऊपर डेडिकेट कर लेना चाहिए था। एंड लेट मी टॉक एंड दैट आई रिप्रेजेंटेड। तो क्या बोला था उसने ये जो मैडम है कि मैं सारे फेसलेस पॉडकास्टर्स को रिप्रेजेंट करती हूँ। और फिर मुझे स्टार्ट करना चाहिए था एक अपना पॉडकास्ट के ये जस्ट बिकॉज कि हम फेसलेस है तो क्या हमारा कोई वो नहीं है। एंड देन सबको लगता है कि हम उनके बारे में बात कर कर पैसे कमा रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो I mean it was really weird and toxicating actually to hear such things. Anyhow, I don't know, I'm totally off topic. मैं कहाँ बात कर रही थी और मैं क्या करने चली गई। Okay, I don't remember कि मैं क्या बात कर रही थी and ये कहाँ से आ गया। It's just that कि इतने comments हर रोज़ आते हैं ऐसे that मैं actually चकरा जाती हूँ कि ये निदा सुफियान का तो मुझे समझ में आता है बिकॉज उनका वो व्यूअरशिप ही वो एक टिपिकल है। तो वैसे आज के व्लॉग में वो लोग आम के पकोड़े बना रहे थे। कैन यू इमेजिन, मतलब कि हद ही हो गई, मतलब पकोड़े आम के। आई एम नॉट किडिंग यू, उसने आम के पकोड़े बनाया। यू नीड टू सी इट, डोंट सी इट because it was too disgusting the way she was cooking her food. It was very bad. I cannot describe it. Anyhow, तो इतनी ही थी, मतलब मेरी थोड़ी ओपिनियन थी इस बारे में कि ये मेरा सोच है कि शायद से इनका एक ये पब्लिसिटी स्टंट स्टार्ट हो गया है। एंड वो मासूम रिश्ता हो या वो डिवोर्स वाली बात हो या ये भालू अपी ने जो रैंडम चीज़ें ये लोग करते हैं एंड देन दोज पीपल आर सपोज टू पिक इट अप एंड पोस्ट इट एंड टॉक अबाउट दैम बिकॉज इट वॉज अ वेरी रैंडम थिंग टू डू। तो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड इट। अब भालू अपी को क्या हुआ है ये तो हमें नहीं पता है, बट डेफिनेटली अब जो कुछ भी व्लॉग आएगा विच आई डोंट थिंक सो कि आज व्लॉग आएगा, मतलब कि आज कल उन्होंने पोस्ट किया है तो आज जो व्लॉग आएगा, आज की मैं बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल में आज नहीं आएगा बिकॉज क्यूरियोसिटी बनाई रखनी है तो वो बनाई रखेगी बिकॉज उसको पता है जितनी क्यूरियोसिटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड जब व्लॉग आएगा उसके ऊपर 100% कंपैरेटिवली जो पहले के व्यूज़ है उसमें व्यूअरशिप ज़्यादा रहेगी। अब भालू अपी की सास ससुर आ गए हैं तो भालू अपी को थोड़ा सा तो दिखाना तो पड़ेगा कि भाई मैं तो प्रिंसेस ऑफ मदाहा हूँ एंड आई विल बी शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट। फिर भी जो उसको इतने सारे काम करके मिल जाते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि उसको घर के कोई काम करने हैं और उसको बाहर जाके 9 to 5 काम बाहर जाकर जॉब करना है। गाड़ी है, ड्राइवर है, गाड़ी नीचे उतर के गाड़ी में बैठो, नीचे ही से वापस आ जाओ। तो इतना कंफर्ट होने के बावजूद अगर आप ऐसे एक्ट करके दिखाते हो कि जैसे कि पता नहीं आप इतनी नाजुक कली हो, तो I cannot say anything. मतलब she has literally put every pregnant woman down who have been doing everything at their pace and still being pregnant. They are doing their normal things.
कभी कभी तो मुझे लगता है कुछ लोग प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा ही करने करने लगते हैं। एंड लाइक आई टोल्ड यू, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक कि मैंने अपने पिछले की कोई पॉडकास्ट में बताया था कि जितने आपके प्रेगनेंसी सॉरी डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे होते हैं ना, उतना ज़्यादा ना अंदर से वो काम करने का वो एक होता है कि आपको उससे दिल होता है कि मैं ये साफ़ कर लूँ, मैं ये कबर्ड जमा लूँ, मैं पता नहीं ड्रॉज जमा दूँ, मैं मेरे साथ ये हो चुका है। मतलब कि इट्स लाइक कि मैंने अपना पूरा किचन दोबारा से इट्स लाइक मैं घस घस के साफ़ करी हूँ। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई ओसीडी हो गई है। लिटरली मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मुझे ओसीडी हो गई, एंड ही वाज लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, बिकॉज मेरे पास तो ऑलरेडी एक बच्ची थी तो भी, एंड एक बच्चा होने के बावजूद आई वॉज लाइक उसका भी काम कर रही हूँ, एंड मेरे आई एम लाइक क्लीनिंग द किचन एंड एवरीथिंग, एंड देन इट वॉज जस्ट फ्रॉम विद इन। एंड ये मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था, सेकंड में भी, कि आपको अंदर से काम करने का वो आ रहा होता है कि भाई मैं ये साफ़ कर लूँ, मैं ये जमा लूँ, मैं पता नहीं एंड देन आई जस्ट रेड अबाउट इट, इट इज़ लाइक a scientific thing which happens to every mother before delivery. It's called nesting or something like that, if I'm not wrong. I mean, I'm not getting the right word, but ये चीज़ है कि आपको ये सब फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है before the child is coming out. तो अब तो वो दिन आने लगे हैं, और भालू अपी तो जाकर हॉस्पिटल में पड़ गई हैं अब। तो दिस इज़ लाइक वेरी फनी राइट नाउ, एंड आई एम श्योर, इफ़ देर आर एनी मदर्स हु आर माई व्यूअर्स and you are listening to me, I'm sure you will agree with me. Please comment and let me know that you guys agree with me कि this happens to everyone before the delivery, unless obviously if you are like on bed rest, complete bed rest, then that's a different thing. Anyhow, thank you so much guys. Don't forget to like, share, subscribe.